बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तुलसीदास ने लिखा कि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों को दुष्टों से बचाने के लिए भगवान का हर युग में अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हर सतयुग में भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर हुआ वराह के रूप में। त्रेता युग में भगवान आए राम के रूप में, किसको मारने के लिए? किसको? रावण को। द्वापर में भगवान आए कृष्ण के रूप में, और कलयुग में आए नहीं, अभी आज आएंगे इंद्रानगर में। कलयुग में भगवान का प्राकट्य होगा, लेकिन कब होगा? क्योंकि कलयुग की जो आयु है बड़ी लंबी है, 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। और भगवान कब आते हैं? हर युग के अंतिम चरण में। और ये कलयुग का प्रथम चरण, कलयुगे प्रथम चरणे, यानी प्रथम चरण चल रहा है, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा चरण लगेगा ना, तो हमारे प्रभु पृथ्वी पर कल्कि नामक अवतार लेंगे। संभलपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में भगवान कल्कि नामक अवतार लेंगे, और फिर इस संसार में, इस कलिकाल का जो भी दुष्ट हैं, देखते हैं, राक्षस हैं, उनका विनाश करके सतयुग की स्थापना, यानी धर्म की रक्षा, सतयुग की स्थापना प्रभु करेंगे। तो कलयुग में भगवान आएंगे, लेकिन अभी प्रथम चरण है, पहला चरण है, अभी कलयुग है। और भगवान आएंगे जब घोर कलयुग लगेगा, घोर कलयुग लगेगा चौथे चरण में। अभी कथा हो रही तो कहां से घोर आ जाए, और जिस दिन ये बंद हो गई उस दिन घोर कलयुग, उसमें भगवान आएंगे। चौथे चरण में स्थिति क्या होगी मनुष्य की? पिता जो है पुत्र को नहीं मानेगा, पुत्र पिता को मारेगा, बेटी माँ का अपमान करेगी, सास बहू में झगड़ा होगा, भाई भाई को मार देगा, कत्ल कर देगा, एक दूसरे को देखेगा नहीं, सुख नहीं देखेगा,
हे भैया कोई किसी पर दया नहीं करेगा, गंगा यमुना सरयू सूख जाएंगी, सारे तीर्थ स्थल गिर जाएंगे, पृथ्वी की सारी देवी देवता परम धाम चले जाएंगे। ऐसी स्थिति जब भूतल की होगी तब भगवान का आगमन पृथ्वी पर होगा। अभी तो पहला चरण है और मैया पहली चरण में मनुष्यों की आयु कितनी है? कितनी हम सबकी उम्र? 100 वर्ष, 80 मान लीजिए। भाभी जी करें 80 भी नहीं, पता है लग रहा। पहले चरण में मान लीजिए 100 वर्ष मनुष्य की उम्र, और जब दूसरा चरण कलयुग का लगेगा तो मनुष्य की आयु बचेगी 50 वर्ष। कितनी? 50 वर्ष। और जब तीसरा चरण लगेगा ना कलयुग का तो मनुष्य की उम्र बचेगी 25 वर्ष। और जब चौथा चरण लगेगा ना कलयुग का तो मनुष्य की उम्र बचेगी 12.5 वर्ष। कितनी? 12.5 वर्ष की। यानी 12.5 वर्ष का जो पुरुष होगा उसके बाल पक जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा, नाना दादा काका बन जाएगा, नाती पोते हो जाएंगे। 12.5 वर्ष की उम्र। और मैया उम्र ही नहीं कम होगी, हम सबकी जो हाइट है ना, हाइट लंबाई, ये जानते हो कितनी बचेगी? चने का पेड़ देखा है? चने का पेड़ दीदी जी देखी हो? चना, तो चने के पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हो जाया करेंगे, खड़े होकर छांव लेंगे बढ़िया, इतने छोटे। वो घोर कलयुग, उसमें भगवान का आगमन। हे भक्तों, सतयुग में तो देवता राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे, सतयुग में। त्रेता युग में देवता और राक्षस एक लोक में रहते थे, जैसे राम जी, रावण जी। द्वापर युग में देवता राक्षस एक परिवार में रहते थे, जैसे युधिष्ठिर, दुर्योधन, धर्मराज। लेकिन कलयुग में देवता और राक्षस एक शरीर में रहते, जैसे मनुष्य। ये मनुष्य राक्षस है, ये मनुष्य है। तुलसीदास ने लिखा नहीं, कलयुग में कहीं अलग से राक्षस नहीं आएंगे, हमें आप राक्षस बन जाएंगे, अलग से नहीं। लिखा तुलसीदास ने कि माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावत सेवा, जिनकी यही आचरण भवानी, और तिहि जानहि निश्चर सम प्राणी। जिनके ये आचरण होंगे वही कलयुग में राक्षस होगा। इस कलयुग में रावण कंस की तरह अलग से नहीं प्रकट होंगे राक्षस, मनुष्य ही राक्षस बन जाएंगे। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो अपने माँ बाप का अनादर करेगा, माँ बाप को मारेगा, गुरु का अपमान करेगा, संतों को गाली देगा, बड़ों का अपमान करेगा, देवी देवताओं को नहीं मानेगा, वही तो राक्षस होगा। और उन्हीं को मारने के लिए, उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि जब भक्त सताए जाते हैं तब वो पृथ्वी पर आते हैं। श्री सुखदेव महाराज कहते, राजन, मधुपुरी अर्थात मथुरा में द्वापर युग की बात है, एक आहुक नाम के राजा हुआ। उनके 2 पुत्र हैं, देवक उग्रसेन। उग्रसेन को मथुरा का राज्य मिला। परम सुंदरी नारी है जिनका नाम पवन रेखा, जो धर्मज्ञ है, धर्मपरायण है, पतिव्रता नारी है, सदैव पति आज्ञा का पालन करने वाली स्त्री, वो पवन रेखा पतिव्रता। माताओं, इस पृथ्वी पर बहुत सारी पतिव्रता नारियां हुई है ना, जैसे सती अनुसुईया, सती सुलोचना, सती सावित्री,
वो पतिव्रता नारी थी, और पतिव्रता नारी के अंदर वो शक्ति होती है कि भगवान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप भी पतिव्रता नारी हैं। पतिव्रता नारी का मतलब होता है कि जो पत्नी सपने में भी पराये पुरुष को ना देखे, सपने में भी, और पराये पुरुष से नजर में नजर डाल करके बात ना करे, वो पतिव्रता है। और अगर वो पतिव्रता स्त्री है तो वो जो चाहे सो कर सकती है। एक पत्नी को चाहिए अपने पति आज्ञा का पालन करना, पति की बात मानना, सारे कार्य पति से पूछ कर करना। ये पवन रेखा के अंदर सारे गुण विद्यमान थे, हर पत्नी को चाहिए। और मैया, ये मैं नहीं कह रही, गोस्वामी तुलसीदास ने खुद लिख दिया है। नारी का धर्म क्या है, ये लिखा क्या? एक ही धर्म एक व्रत नीमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नीमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वचन मन पति पद प्रेम, यही अधिक धर्म नहीं दूजा। और सादर सास ससुर पद पूजा। एक स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा कर ले, वो चाहे वृंदावन जाए चाहे नहीं। पति बेचारे रोटी को तरस रहे और मैया जी अयोध्या में घूम रही, कहाँ फल प्राप्त होगा? तुलसीदास ने लिखा, एक नारी का धर्म है, बिटिया को बिठा दो, बिठाओ। भैया सभी लोग ध्यान से सुने, हम भी तो जाने इंदिरा नगर में कितनी पतिव्रताएं हैं। अच्छा ये बताओ, कितनी ऐसी हमारी मैया लोग हैं जो प्रतिदिन अपने पति के पैर छूती है? हाथ उठाकर बताएंगे। अब सभी लोग आपस में डिस्कस कर रही हैं कि ये उठावे तो हम भी, कोई नहीं।